सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चे समझते हैं कि माता पिता उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसी दुश्मनी का नतीजा आज की यह घटना है। इस घटना में एक 15 साल का बच्चा अपने पिता के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना जिले में रात को पुलिस के पास एक बच्चे का फोन आता है और वह बच्चा पुलिस से कहता है कि किसी ने उसके पिता को कुल्हाड़ी से काट दिया है। पुलिस जैसे ही यह बात सुनती है तो पुलिस तुरंत ही उस बच्चे के घर चली जाती है और पुलिस जैसे ही वहां पर जाकर देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, किसी ने उस लड़के के पिता को बुरी तरह कुल्हाड़ी से काट रखा था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात उस बच्चे से पूछताछ करती है कि जब यह हत्याकांड हुआ था तब तुम कहां पर थे। दोस्तों, वह लड़का बताता है कि रात को मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूं कोई मेरे पिता को कुल्हाड़ी से काट रहा था। यह देखकर मैं डर जाता हूं और चुपचाप उस नजारे को देखता रहता हूं और वह आदमी मेरे पिता को मारकर वहां से फरार हो जाता है। तब मैं आप लोगों के पास फोन करता हूं। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की और बारीकी से छानबीन करती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता है। दोस्तों, तब पुलिस उस लड़के से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो तुम हमें बता सकते हो। तब वह लड़का बताता है कि एक पड़ोस के अंकल है, उनसे मेरे पिताजी की कई दिन पहले लड़ाई हुई थी, शायद उसी ने मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस पड़ोस के अंकल को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता और पुलिस उस अंकल को छोड़ देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस परेशान थी कि आखिर यह हत्या किसने की है और पुलिस हर कीमत पर इस हत्यारे का पता लगाना चाहती थी। इसके पश्चात वह लड़के से दोबारा पूछताछ करती है। पुलिस दोबारा उस लड़के से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस देखती है कि उस लड़के के दोनों हाथ जले हुए थे। तो इस पर पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ कैसे जले। दोस्तों, तब वह लड़का बताता है कि वह पानी गर्म कर रहा था और उस गर्म पानी की वजह से उसके हाथ जल गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर पुलिस का सीधा शक उस बच्चे के ऊपर जा रहा था। तभी पुलिस उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करती है, कौन ऐसी हत्या कर सकता है। उस लड़के से बहुत सारे सवाल करती है और उसे उन सवालों में उलझा देती है और थोड़ी देर पश्चात लड़का खुद ही बता देता है कि मैंने ही अपने पिता को जान से मारा था। दोस्तों, वह लड़का पुलिस को बताता है, मैंने अपने पिता को कुल्हाड़ियों से काटा था, मेरे निशान कुल्हाड़ी पर आ गए थे और मुझे डर था कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले और इसीलिए मैंने अपने हाथों को निशान मिटाने के लिए अपने हाथों को खुद ही जलाया है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपने पिता को क्यों मारा। तब वह लड़का बताता है कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं और मैं पढ़ाई में थोड़ा वीक हूं। मेरा पिता मेहनत मजदूरी किया करता था और जो मेहनत मजदूरी के पैसे उसे मिलते थे उनमें से वह आधी मेरे पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया करता था और वह मुझसे बार बार कहता था कि तू पढ़ता तो है नहीं, अगर तू अब की बार 10वीं में पास नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं 10वीं में पास नहीं हो सकता। मैं इसी बात से डरता रहता हूं और इसी डर की वजह से एक प्लान बनाता हूं। मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं अपने पिता को अपने रास्ते से हटा दूं तो आगे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा प्लान बनाकर मैं एक अच्छे मौके की तलाश में रहता हूं और वह अच्छा मौका आ जाता है जब मेरी माँ और मेरी बहन काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और घर पर मैं और मेरे पिता ही रह गए थे। इसके पश्चात मेरे पिता रात को सो रहे थे, तभी मैं एक कुल्हाड़ी लाता हूं और उसके सर पर कुल्हाड़ी से बार बार वार करता हूं। उसकी चीख भी नहीं निकल पाती और उसे मौत के घाट उतार देता हूं और उस कुल्हाड़ी पर मेरे हाथों के निशान ना आए इसलिए मैं अपने हाथों को जला लेता हूं। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पोक्सो एक्ट की धाराएं उस लड़के पर लगाई जाती हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना में आप क्या कहना चाहोगे, उस बच्चे को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप उनके सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, हर एक माँ बाप यह चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे और बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है उसके बच्चे के जीवन में आगे कोई भी कठिनाई ना आए, इसलिए वह अच्छी तरह से पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। तो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं सिर्फ इसी वजह से
किसी गलत दिशा में ना जाए, किसी गलत रास्ते को ना पकड़े। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसी बातों के कारण अपना दुश्मन मान लेते हैं, और दोस्तों इसी वजह से एक बच्चा अपने पिता को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।